एक ऐसी तलवार जो रेशम के रुमाल को हवा में ही काट दी, लेकिन इतनी लचीली कि उसे अपनी कमर के चारों ओर लपेटा जा सके। दमिश्क की तलवारें, जिन्होंने सदियों तक युद्ध के मैदानों में खौफ पैदा किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तलवारों का कच्चा माल सीरिया में नहीं बल्कि भारत के जंगलों और गांव में पकता था। इसे कहते थे वुड स्टील। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सनातनी आवाज़ और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप सबका स्वागत है। आज सनातनी आवाज़ पर हम उस भारतीय धातु विज्ञान की कहानी सुनाएंगे जिसे समझने में आधुनिक विज्ञान को 300 साल लग गए। मटेरियल साइंस की बात करते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले लोहे के साथ ऐसे प्रयोग किए थे जो आज के वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देते हैं। वुड्स शब्द कन्नड़ के उक्कू से आया है, जिसका अर्थ है स्टील। दक्षिण भारत के लोहारों ने लोहे को शुद्ध करने और उसे फौलाद में बदलने की जो तकनीक विकसित की थी, वह दुनिया की पहली क्रूसिबल स्टील निर्माण विधि थी। तो आइए जानते हैं उस फौलाद का रहस्य जिसने भारत को धातु विज्ञान का विश्व गुरु बनाया। वुड्स स्टील को एक विशेष मिट्टी की कुप्पी में बनाया जाता था। लोहार इसमें कच्चे लोहे के साथ लकड़ी के टुकड़े और विशेष औषधीय पत्तियां डालते थे। इसे बहुत उच्च तापमान पर कई दिनों तक गर्म किया जाता था। इस प्रक्रिया में लोहा चारकोल से कार्बन सोख लेता था, जिससे उसमें अद्भुत मजबूती और लचीलापन आ जाता था। जब यह ठंडा होता था तो इसमें सीमेटाइड की सूक्ष्म धारियां बन जाती थी, जो तलवार पर पानी की लहरों जैसा खूबसूरत पैटर्न बनाती थी। यही वह डेमास्क पैटर्न है जिसे दुनिया आज भी खरीदना चाहती है। दोस्तों, आधुनिक बिजली के जनक माइकल फैराडे वुड्स स्टील की तकनीक से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इस पर सालों तक रिसर्च की। वे ये समझना चाहते थे कि भारतीय लोहे में ऐसा क्या है जो उसे इतना बेहतर बनाता है। इसी विज्ञान का एक और चमत्कार है दिल्ली का लौह स्तंभ। 1600 साल से धूप और बारिश में खड़ा ये स्तंभ आज भी बिना जंग के चमक रहा है। भारतीय धातु कर्मियों ने इसमें फास्फोरस की एक ऐसी सुरक्षात्मक परत बनाई थी जिसे आधुनिक तकनीक आज भी पूरी तरह कॉपी नहीं कर पाई है। वुड स्टील केवल भारत में ही नहीं बल्कि चीन, अरब और यूरोप में भी सबसे कीमती माना जाता था। टीपू सुल्तान की तलवार इसी वुड स्टील से बनी थी, जो इतनी मजबूत थी कि अंग्रेज़ों की ढालों को कागज़ की तरह काट देती थी। औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश सरकार ने जानबूझकर इस घरेलू उद्योग को नष्ट कर दिया ताकि वे अपना घटिया लोहा बेच सके। लेकिन आज के वैज्ञानिक फिर से उन प्राचीन विधियों की ओर मुड़ रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सस्टेनेबल इंडस्ट्री का असली ज्ञान हमारी सनातन परंपरा में ही है। वुड स्टील हमारे पूर्वजों के श्रम और उनकी वैज्ञानिक दृष्टि का प्रमाण है। हम केवल तलवारें नहीं बनाते थे, हम वह मानक तय करते थे जिसे पूरी दुनिया फॉलो करती थी। अगर आपको भारतीय धातु विज्ञान की ये गौरव गाथा गर्व से भर देती है तो दोस्तों इसे शेयर करें, कमेंट में जय हिंद लिखें और सनातनी आवाज़ को सब्सक्राइब करें। आइए अपनी दबी हुई आवाज़ को फिर से दुनिया तक पहुंचाएं। इसके साथ ही मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।